सीनियर सहाफ़ी और तजियाकार नुसरत जावेद के मुताबिक बुध की सुबह से रात गए तक मेरे कई पढ़ने और सुनने वाले टेलीफोन, व्हाट्सएप और ट्विटर के जरिए ये मालूम करने की कोशिश करते रहे कि तमाम टीवी चैनलों को नजर बज़ाहिर कराची से गिरफ्तार होने वाली अनमोल उर्फ पिंकी के मुबैना जराइम पर घंटों तक फैली लाइव नशरियात का हुक्म किसने दिया है। इस मामले पर मीडिया की तवज्जो फोकस कराते हुए सरकार माए बाप किस अहम मामले से तवज्जो हटाना चाहती है, मैं फकत अपनी जात के हवाले से दयानतदाराना जवाब दे सकता था। मुझे कहीं से भी अनमोल और पिंकी को जेर बहस लाने का हुक्म नहीं मिला। इसके बावजूद बुध की शाम अपने टीवी शो का आगाज करते ही इसकी जात, गिरफ्तारी और मुबैना धंधे को समझने और नाजरीन को समझाने के लिए 23 मिनट सर्व किए। चंद दोस्तों ने वो प्रोग्राम देखा तो रात गए तक फोन के जरिए अपने रवैये और लहजे से अफसोस का इजहार करते रहे। इन्हें कामिल यकीन था कि सरकार माए बाप के किसी तगड़े इदारे की जानिब से अनमोल और पिंकी का मामला उछालने का हुक्म आया है। मैं बदनसीब भी उम्र के आखिरी हिस्से में इनकार की जुर्रत न कर पाया। नौकरी पेशा की मजबूरी का एहतराम करते हुए ताहम वो जानना चाह रहे थे कि सरकार माए बाप अनमोल और पिंकी पर मीडिया की तवज्जो क्यों मबजूल रखना चाह रही है। जाती हवालों से ठोस वजाहतें मज़कूरा तासुर ज़ाहिर करने में नाकाम रहीं। कई सियाने बल्कि बूढ़े घोड़े को याद दिलाते रहे कि माजी में भी कुछ बड़ा होने से कबल अनमोल उर्फ पिंकी जैसे किरदारों की दास्तानें उछाली जाती रही हैं। किसी जमाने में हथौड़ा ग्रुप बहुत मशहूर हुआ था। जावेद इकबाल नामी एक सफाक शख्स के तस्करे भी रहे जो 100 से ज्यादा बच्चों को दरंगी से कत्ल कर दिया करता था। कसूर में बच्चों से ज्यादती पर बनाई फिल्मों का भी कुछ साल कबल बहुत चर्चा रहा। सरकार माए बाप के हुक्म पर अनमोल और पिंकी पर तवज्जो का इल्जाम लगाने वालों के साथ तकरार के बजाय निहायत आजिज़ी से मैं ये जानने की कोशिश करता रहा कि हथौड़ा ग्रुप या जावेद इकबाल जैसे सफाक शख्स पर मीडिया की तवज्जो मबजूल करवाते हुए सरकार माए बाप ने क्या हासिल किया था। किसी एक साहब ने तसल्ली बख्श जवाब फराम करने की जहमत न उठाई। फकत एक मेहरबान दोस्त ने मानखेज अंदाज में याद दिलाया कि गुज़िश्ता 2 दिनों से गुजरे जुमे की रात पेट्रोलियम मसनूआत पर लगाई लेवी का मीडिया में जिक्र नहीं हो रहा। महंगाई के खिलाफ मचाया वावेला भी कम हो रहा है। 2 को 2 के साथ मिलाकर यूं 4 बना दिया। उमर तमाम सहाफत की नजर कर देने की वजह से जमा हुए तजर्बात की बुनियाद पर यह दावा करने की जसारत कर रहा हूँ कि हमारी सरकार माए बाप हरगिज इतनी ज़हीन और होशियार नहीं कि अवाम के दिलों में महंगाई वगैरह की वजह से भड़के इज़्तिराब से तवज्जो हटाने के लिए अनमोल और पिंकी जैसे किरदारों की गिरफ्तारी का नाटक रचा सके। जनरल ज़िया के दौर में नफसियाती जंग के माहिर शुमार होते जनरल मुजीबुर रहमान मरूम तकरीबन 8 बरस तक ताकतवर तरीन सेक्रेटरी इत्तलात रहे। इनकी निगरानी और सरपरस्ती में क्रिकेट मैचों को पाकिस्तान टीवी पर बराह रास्त दिखाने का चलन मुतारिफ हुआ। हमारे बेतहाशा सियाने इन दिनों ये दावा किया करते थे कि जनरल ज़िया की सख्त गीर आमरीत से तवज्जो हटाने के लिए आवाम को लाइव क्रिकेट मैचों के जरिए तफरी फराम की जा रही है। संगीन इल्जामात के तहत गिरफ्तार हुए मुजरिमों को बरसरे आम कोड़े भी इन्हीं दिनों लगाए जाते थे। सियानों की ये थ्योरी में कई बरसों तक संजीदगी से लेता रहा, अपनी सोच से मुस्तकिल रुजू करने की मगर बीमारी लाहक रही है। जनरल ज़िया की सख्त गीर आमरीत से तवज्जो हटाने के लिए क्रिकेट मैचों की बरह रास्त नशरियात वाली कहानी का तवातुर से जिक्र हुआ तो इसे रद्द करने के दलाइल ढूंढने की कोशिश की। इस तनाजुर में जरा तहकीक की बदौलत दरियाफ्त हुआ कि क्रिकेट को टीवी स्क्रीन के जरिए पुरकशिश और मुनाफा बख्श बनाने का रवाज ऑस्ट्रेलिया से शुरू हुआ था। गालिबन कैरी पैकर नाम का कोई सेठ था जिसने क्रिकेट को टीवी के लिए पुरकशिश बनाया और बिलाखिर इन दिनों हम T20 जैसे फॉर्मेट से जी बहलाते हैं। ऑस्ट्रेलिया में आमराना हुकूमत नहीं थी। अमेरिका में भी टीवी का धंधा मुनाफा बख्श बनाने में बेसबॉल मैच अहम तरीन किरदार अदा करते हैं। इन मैचों को वहाँ की हुकूमतें अहम मसाइल से तवज्जो हटाने के लिए इस्तेमाल नहीं करती। अनमोल और पिंकी पर मबजूल हुई मीडिया की तवज्जो के पीछे मुबैना तौर पर कारफरमा सरकारी हाथ का सुराग लगाने और इस हवाले से साजिशी थ्योरियां गढ़ते हुए हम इस सादा हकीकत का इदराक करने में न जाने क्यों नाकाम है कि गिरफ्तार होने के बाद अनमोल और पिंकी जिस अंदाज में अदालत आई, इस पर मबनी वीडियो क्लिप हर हवाले से ड्रामाई और सनसनीखेज थी। मुबैना तौर पर बरसों से महंगी तरीन मंशियात सप्लाई करके करोड़ों कमाने वाली अनमोल और पिंकी आसमानी रंग की टी शर्ट और फूलदार पाजामा पहनकर अपने हाथों में पानी की बोतल से खेलती अदालत में कमाल खुद एतमादी और इत्मीनान से यूं चल रही थी जैसे कोई मलका अपनी राजधानी में गश्त कर रही हो। इस क्लिप को कई घंटों तक स्क्रीन पर दिखाने के लिए लाइव नशरियात का सिलसिला शुरू हो गया। सहाफत चस्का फरोशी में मसरूफ हो गई।
सरकार माए बाप अगर वाकयातन इतनी ही सियानी होती जितना हम फर्ज किए बैठे हैं तो कुछ वक्त गुजर जाने के बाद अनमोल और पिंकी का जिक्र स्क्रीनों से गायब करवा दिया जाता। इसका मुसलसल जिक्र हमारे बंदोबस्त हुकूमत की नाअहली और कमजोरियों का शर्मनाक इश्तिहार और इंसदाद मंशियात के तमाम इदारों की कामिल बेबसी का सबूत है।